बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनीमेटिक्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी, हमने डिफरेंट नंबर्स का एंटी लोगार्थम फाइंड करना है टेबल की मदद से। पहले हमने लोगार्थम फाइंड करना सीखा टेबल की मदद से, अब हम आते हैं एंटी लोगार्थम फाइंड करना टेबल की मदद से। ठीक है, ये एंटी लोगार्थम का टेबल भी उसी तरह से आपकी बुक के एंड पे मौजूद है। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर करें कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वगैरह लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने एक क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहले एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लिखा हुआ है जी, फाइंड एंटी लॉग। एंटी लॉग जो है वो हमने फाइंड करना है ऑफ 2.1245। अच्छा, एंटी लॉग के लिए कंसेप्ट जो आपने याद रखना है वो ये है कि एंटी लॉग की डेफिनेशन क्या है। एंटी लॉग बेसिकली क्या होता है, इसको हमने कैसे एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल कैसे लिखे हुए, इस तरह के सवाल ऐसे लिखे हुए, log x इज इक्वल टू 2.1245 फाइंड x। ठीक है जी, x हमने मालूम करना होता है। एंटी लॉग का सवाल आपको ऐसे भी आ सकता है। तो चलते हैं अब हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, एंटी लॉग ये है कि मैंने एक ऐसा नंबर मालूम करना है जिसका लोगार्थम ये गिवन है, यानी ये किसी नंबर का लोगार्थम है। तो किसी भी नंबर का जो लोगार्थम होता है उसके हमने पढ़ा है दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के लोगार्थम के कितने पार्ट्स हैं जी? दो। कौन कौन से? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। यहां पर हम सबसे पहले वो दो नंबर, वो दो पार्ट्स जो हैं वो तलाश करेंगे। पॉइंट से जो पहले लिखा होता है वो आपके पास क्या होता है जी? कैरेक्टरिस्टिक। हमने क्वेश्चंस किए हैं लोगार्थम के, तो लोगार्थम का जो आंसर लिखते थे उसमें पहले पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते थे और बाद में जो 3-4 डिजिट होते थे वो मेंटिसा होता था। यानी ये जो पॉइंट से पहले वाला है ना नंबर, ये है कैरेक्टरिस्टिक, और ये आपके पास ये जो 4 डिजिट हैं ये क्या बनते हैं? मेंटिसा बनते हैं। किसके? ये जो नंबर निकालेंगे उसके। ठीक है, तो अब टेबल की मदद से हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये जो 4 डिजिट्स हैं ना मेंटिसा वाले, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है एंटी लॉग के टेबल में। कैरेक्टरिस्टिक को आपने नहीं देखना, एंटी लॉग निकालते हुए पॉइंट से जो पहले वाला डिजिट होता है वो टेबल की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है। यानी ये जो नंबर है नॉट इंक्लूडेड, ठीक है जी, इन टेबल कैलकुलेशन। ठीक है, यानी जब हम टेबल से वैल्यूज निकालेंगे ना, ठीक है, मेंटिसा से रिलेटेड, तो सिर्फ मेंटिसा की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसको टेबल पे नहीं ढूंढेंगे। वैसे भी जब हमने लॉग वाले क्वेश्चन किए थे तो मेंटिसा हमने टेबल की कैलकुलेशन में नहीं देखा था, इसलिए यहाँ पर भी हम जो है वो इन 4 डिजिट्स को ही डिस्कस करेंगे एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है जी, तो अब हम इसको साइड पे लिखते हैं। तरीकाकार आपके पास सेम वही है। ठीक है, पॉइंट शुरू में लगा लें। अच्छा जी, पॉइंट क्यों लगाना है शुरू में? पॉइंट इसलिए लगाना है कि अभी आप अपना एंटी लॉग वाला टेबल देखें ना, तो उसकी जो रोज हैं वो स्टार्ट हो रही हैं आपके पास 0 से, लेकिन उन रोज से पहले पॉइंट लिखा हुआ है। ये देखें ज़रा, ये आपके पास 0.00 लिखा हुआ है, 0.01, 0.02, यानी रोज से पहले पॉइंट लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी क्या कर दिया, स्टार्ट में पॉइंट लगा दिया। अब तरीकाकार वही है कि पहले जो आपके पास 2 डिजिट होंगे वो क्या कहलाएंगे जी? रोज ऑफ एंटी लोगार्थम टेबल, यानी 12 नंबर की रो जो है वो आपके पास बनेगी, रो ऑफ एंटी लॉग टेबल। ठीक है जी, नेक्स्ट जो डिजिट है ये कॉलम आपके पास आ जाएगा, कॉलम ऑफ टेबल। ठीक है जी, एंटी लॉग का सवाल कर रहे हैं तो एंटी लॉग का टेबल में देखेंगे ये सारी चीज़ें, और ये सेम उसी तरीके से मीन डिफरेंस यानी फ़र्क जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको टेबल की मदद से ज़रा चेक करते हैं।
कि क्या चीज़ है ये। तो पहले 2 डिजिट रो है, यानी 12 नंबर की 12 नंबर की रो हम चेक करेंगे। तो ये जी आपके पास आ गई जी 12 नंबर की रो, ठीक है। ये 12 नंबर की 0.12 नंबर की आपके पास रो आ चुकी है। ठीक हो गया जी, 0.12 नंबर की ये रो है जिसको मैंने स्केल से हाईलाइट किया है। अब अगला डिजिट क्या है, 4। ऊपर से देखें 4 नंबर वाले कॉलम के नीचे 12 नंबर वाली रो में क्या लिखा हुआ है जी, 1330। ठीक है, अगर इससे पहले वाली वीडियो देख लिया आपने तो आपको टेबल पढ़ना अब काफ़ी हद तक आ चुका है। यानी 12 नंबर वाली रो में 4 नंबर वाले कॉलम में देखें तो क्या लिखा हुआ है, 1330। ठीक है, इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ 1330। आगे उसी तरीके से प्लस लगाएंगे। ठीक हो गया जी। और उसके बाद अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5। लास्ट डिजिट इसका 5 है। तो 5 नंबर वाले डिफरेंस में देखें, इस रो 12 नंबर वाली रो में 5 नंबर वाले डिफरेंस में कौन सा कॉलम आ रहा है, यानी 12 रो में 5 नंबर वाला जो डिफरेंस है उसमें कौन सा नंबर आ रहा है, और वो है 2, ये वाला 2। ऊपर से 5 नंबर वाला ये कॉलम आ गया, डिफरेंस वाला कॉलम, फर्क वाला कॉलम, और इधर से ये 12 नंबर वाली रो आ गई। ठीक है जी, तो ये 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 मैं इसमें क्या करा दूंगा, प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा जी हमारे पास, 1332। ये नंबर हमारे पास जो है वो आ गया है 1332। अब इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या है, मैं इसको लिखता हूँ जी आगे यहाँ पे 1332। इसमें अब हमने अपनी तरफ से एक पॉइंट लगाना है, लेकिन वो पॉइंट हमने कहाँ लगाना है, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान। ठीक है, पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो है वो हमने पॉइंट लगाना है। पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट इस नंबर में कौन से हैं जी, इधर से काउंट करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स ये हैं 13, इनके दरमियान फ़र्ज़ करें पॉइंट है। ठीक हो गया, यानी ये नंबर हमारा बनेगा 1.332। अब क्या करना है, अब आती है बारी करेक्टरिस्टिक की। इसका करेक्टरिस्टिक कितना था, 2। तो आपने इस पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे ट्रेवल करवाना है। ठीक है जी, क्यों करवाना है ट्रेवल, ताकि इसका जो आंसर बनेगा ना, ठीक है, जब मैं उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा तो पावर आपके पास 10 में 2 बने। यानी पॉइंट हमने यहाँ पे अपनी तरफ से अज्यूम करवाया। अब इसका करेक्टरिस्टिक है 2, तो इस पॉइंट को 2 डिजिट आपने ट्रेवल करवा के यहाँ पे लिख देना है। ये है आपके पास 1.332 था पहले, पॉइंट 2 डिजिट इधर चला गया, तो ये क्या बन गया जी आपके पास 133.2। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। ये है एंटी लोगार्थम इस नंबर का, यानी एंटी लॉग ऑफ 2.1245 इक्वल है 132.2। अच्छा, अब एक और बात जो मैंने आपको अभी बताई है वो आपको अब क्लियर हो जाएगी कि पॉइंट जो है वो हमने 2 डिजिट इधर क्यों लेके गए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो 10 की पावर में आता है। इस नंबर को ज़रा साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, पॉइंट 2 डिजिट यहाँ ट्रेवल होगा, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसीलिए हमने जितना करेक्टरिस्टिक था उतने ही डिजिट राइट साइड पे पॉइंट को ट्रेवल करवाया। ठीक है, ये बात आपने एक याद रखनी है, ताकि जो आंसर आ रहा है हमारे पास ये वाला, इसको जब मैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखूं तो करेक्टरिस्टिक मैच भी करे। ठीक है, ये बात आपने एक याद रखनी है। अच्छा, एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारा आंसर आया ना 133.2, ठीक है जी, ये जो आंसर है यानी ये जो x की वैल्यू है, ये बेसिकली x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, और ये इस नंबर का क्या है, एंटी लोगार्थम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस नंबर का लॉग लूँगा तो वो ये आंसर आएगा। इसको मैं कैलकुलेटर से आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे लॉग और ये आंसर लिख देंगे 133.2।
2। अब इसका मैं ओके करता हूँ, इक्वल दबाता हूँ, तो ये आपके पास 2.1245 आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन वाला जो नंबर था उससे मैच कर रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो 100% करेक्ट है। इस तरह से हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी लोगार्थम है। इसका जब मैं लोगार्थम लूंगा तो क्वेश्चन वाला नंबर बनेगा अगर आपने सही सॉल्व किया है तो। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। एंटी लोगार्थम हमने फाइंड करना है। सवाल आपको दो तरह से लिखा हुआ आ सकता है। एक आ सकता है कि ऊपर स्टेटमेंट दी होगी फाइंड एंटी लोगारिथम, ठीक है जी, और नीचे या साथ में ये नंबर दे दिया जाएगा। या फिर आपसे इस तरह से भी सवाल ये पूछा जा सकता है कि फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू मालूम करें इफ़ log x इज इक्वल टू 0.0065। दोनों केसेस में आपने एंटी लोगार्थम ही फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा। सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी, कैसे हमने इस नंबर का एंटी लोगार्थम फाइंड करना है। तो log x इज इक्वल टू 0.0065 लिखेंगे। अब ये जो कि किसी नंबर का लोगार्थम है, और किसी नंबर के लोगार्थम के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। पॉइंट से पहले वाले को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते होते हैं, और पॉइंट के बाद वाले क्या कहलाते हैं? मैंटीसा, ठीक है जी। एंटी लोगार्थम टेबल में मैंने एग्जाम्पल में जैसे बताया, कैरेक्टरिस्टिक को हमने नहीं देखना, ठीक है जी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यानी ऐसे समझ लें कि आप एंटी लोगार्थम टेबल में मैंटीसा वाले डिजिट्स जो हैं वो देखेंगे। अच्छा, अब मैं इसको लिखता हूँ। मैंने आपको बताया पहले कि एंटी लोगार्थम जब फाइंड करने लगेंगे ना, तो पॉइंट आपने शुरू में लिखना है, ठीक है, क्योंकि एंटी लोगार्थम की जो रोज हैं उनके शुरू में भी पॉइंट लिखा होता है। और अब हम ज़ीरो कट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि एंटी लोगार्थम की रोज आपने टेबल में देखा ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। यानी हम ये 2 डिजिट वाली रो देखेंगे एंटी लोगार्थम के टेबल में। ये कॉलम हमारा होगा, ठीक है, यानी 0 0 वाली रो के सामने 6 नंबर वाले कॉलम को हम देखेंगे। उसमें जो नंबर होगा उसमें 5 नंबर का जो डिफरेंस वाला कॉलम होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम क्या करवा देंगे? जमा करवा देंगे, ठीक है जी। तो ये देखिएगा ज़रा, मैं लॉग टेबल की तरफ दोबारा वापस आता हूँ। एंटी लोगार्थम टेबल है, सॉरी ये। तो इसमें आपके पास रो कौन सी है जी? 0 0 वाली, वो ये पहली रो है आपके पास। 0 0 वाली रो जो है वो आपके पास बेसिकली सबसे ऊपर है। इसमें 6 नंबर वाला कॉलम, यानी 0 0 वाली रो के सामने 6 नंबर वाले कॉलम में ये लिखा हुआ है। 0 0 वाली रो के सामने 6 नंबर वाले कॉलम में देखेंगे तो 1014 लिखा हुआ है। इसमें हम 1014 के सामने 5 नंबर वाला जो डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें क्या नंबर लिखा हुआ जी? 1, ये 1 लिखा हुआ। तो इस 1 को हम इसमें ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो 1015 आपके पास नंबर बनेगा। इसको अब हम साइड पे लिखेंगे 1015, और उसके बाद जो आपके पास हमने इसमें क्या करना होता है? पॉइंट लगाना होता है, ठीक है जी। हमने पॉइंट को यहाँ पे लगाना है। और पॉइंट कहाँ पे हम लगाते हैं? पहले डिजिट के बाद में, ठीक है, पहले डिजिट के बाद में, ठीक है। हम यहाँ पे पॉइंट फर्ज करेंगे, ये लगा हुआ है। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था कि पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 0 आ जाता है तो उसके दरमियान में हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यानी ये पॉइंट यहाँ पे है। अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है जी? 0, ठीक। तो ये पॉइंट ना इधर जाएगा ना ही इधर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, यही आपका आंसर होगा। फर्ज करें अगर इधर लिखा होता 1 तो मैं इस पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाता। 2 लिखा होता तो जैसे हमने ये वाली एग्जाम्पल में किया है कि पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाता।
ठीक है, यहाँ पे चूँकि 0 लिखा हुआ है इसलिए ये पॉइंट आपका यही रहेगा, यही आपका आंसर होगा एंटी लॉग। ठीक है जी, या इसको आप x इज इक्वल टू 1.015 लिख सकते हैं। अब ये जो हमने x की जो वैल्यू लिखी है, ये जो हमने सारा प्रोसेस करके फाइंड की है x की वैल्यू, यानी इस नंबर का एंटी लोगार्थम फाइंड किया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैं इस नंबर का लॉग फाइंड करूंगा ना कैलकुलेटर से, ये देखिए मैं लिखता हूं जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में किया था, यानी इसका अगर मैं लॉग फाइंड कर लूं, ठीक है, 1.015 का, तो ये देख लें आंसर क्या आ रहा है जी, आपके पास 0.006466, राउंड ऑफ करूंगा तो 65 बन जाएगा, और ये हमारा ये नंबर बन रहा है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, ये करेक्ट है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, फाइंड x इफ log x इज इक्वल टू 1.192। या आपको कहा जा सकता है कि इस नंबर का एंटी लोगार्थम फाइंड कर दें। अब चूंकि ये किसी नंबर का लोगार्थम है, किसी नंबर x के लोगार्थम जो फाइंड किया उसका ये आंसर है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहले नंबर को हम क्या कहते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा क्या कहलाएगा, मेंटीसा। हमने मेंटीसा की जो वैल्यूज़ हैं वो एंटी लोगार्थम टेबल में देखनी है, यानी ये 3 नंबर एंटी लोगार्थम के टेबल की कैलकुलेशन में शामिल होंगे। तो इसको पहले साइड पे लिखते हैं 0.192 करके। अब ये हमारी रो है जी, ये आपके पास क्या है, रो, और ये क्या है जी, कॉलम। डिफरेंस वाला नंबर इसमें है नहीं तो हम डिफरेंस देखेंगे नहीं। 19 नंबर की रो देखेंगे एंटी लोगार्थम के टेबल में, और कॉलम होगा हमारा 2 नंबर। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे आपको लिख के चेक करवाता हूँ, दिखाता हूँ, ये लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल सॉरी। तो ये आपके पास 19 नंबर वाली जो है 0.19 वाली रो है, इसमें 2 नंबर वाला कॉलम, ये 0 नंबर वाला कॉलम है, ये 1 नंबर वाला, ये 2 वाला, ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड नंबर है ये वाला। ठीक है, 19.19 वाली जो रो है उसमें 2 नंबर वाला कॉलम आपने ऊपर से देखना है, तो ये 1556 बन जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये 2 नंबर वाले कॉलम के बिल्कुल 19 के सामने 2 नंबर वाले कॉलम के नीचे 1556 लिखा हुआ है। अब चूंकि इसमें 4th डिजिट नहीं है तो हम यहाँ नहीं आएंगे, यही आपका नंबर होगा 1556। ठीक है जी, हम यहाँ लिख देते हैं 1556। अब इसमें पॉइंट कहाँ पे होगा, 1 और 5 के दरमियान में, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 है, तो ये पॉइंट एक डिजिट इधर आके ट्रेवल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी, 15.56। ठीक है, ये आपके पास जो है वो आंसर आएगा कि एक डिजिट पॉइंट इधर ट्रेवल हो गया है, तो ये x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस पार्ट में थोड़ी सी मुझसे जो है वो बोलने में मिस्टेक हुई है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो ये जो आंसर आया है हमारे पास, एंटी लोगार्थम जो हमने सारे प्रोसेस किए हैं ये वाले, और इसको फाइंड आउट किया है, तो ये जो 15.56 आंसर आया है x का, यानी ये है, ये जो नंबर है इस नंबर का क्या है, एंटी लोगार्थम। यानी अगर मैं इस नंबर का लोगार्थम फाइंड करूं तो ये वाला नंबर बनेगा। देखता हूं जी, कैलकुलेटर से आपको वेरीफाई कर देते हैं। लॉग 15.56, यानी इस नंबर का लॉग फाइंड करें, इक्वल प्रेस करें तो 1.1920192 और आगे 0 लगा लें। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। अच्छा जी, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। काफ़ी ये आपके पास इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपने इसको कंप्लीटली ध्यान से देखना है। कंसेप्चुअल इसलिए है कि इसमें आंसर के बाद, यानी ये जो log x के बाद है वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेगेटिव नंबर। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है
कि आपने इसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है जी। मेक दिस नंबर, ठीक है जी, दिस नंबर पॉजिटिव, ठीक है। अब वो करना कैसे है, यहाँ अगर तो लिखा होगा 3, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ना 3 को कैसे पॉजिटिव बनाऊंगा, यानी 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ये पॉजिटिव हो जाए, तो वो है 4, ठीक है। यानी हमने इसमें क्या करना है, 4, ये मैंने इसके शुरू में क्या लिख दिया, प्लस करवा दिया, ठीक है। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो मैं 3 प्लस करवाता, ठीक है। एक नंबर बड़ा ऐड करवाएंगे तो ही आपके पास जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा। और इसके शुरू में आपने -4 भी लिखना है, क्यों, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो है वो मैथ में कोई चीज़ ऐड नहीं करवा सकते, अगर ऐड करवा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा, ठीक। अब आपने क्या करना है, यानी अगर इधर आपके पास 3 है माइनस वाला, तो आपने 4 माइनस भी करवाना है और प्लस भी करवाना है। अच्छा, माइनस वाला पहले लिखना है, प्लस वाला बाद में लिखना है, इसकी वजह अभी आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे चूँकि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 4 माइनस और प्लस करवा दिए। नेक्स्ट आपने ना कैलकुलेटर से इन दोनों का आंसर देखना है, ठीक है। कैलकुलेटर में आपने ये दोनों नंबर लिख देने हैं और चेक करना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो देखें ज़रा, 4 माइनस 3.434, ठीक है जी। इसका हमने आंसर देखना है कि क्या आता है, तो ये है जी 0.566, ठीक है। -4 प्लस 0.566, हमने अब इसको लिख देना है इस तरह से 4 बार 0.566, यानी इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। ये हमारा बनेगा करेक्टरिस्टिक और ये बनेगा मेंटिसा। यानी बेसिकली अब हमारे पास क्वेश्चन जो था वो ये था, लेकिन अब ये बन चुका है। यानी अब हमने फाइंड एंटी लॉग, किसका फाइंड करना है जी, एंटी लॉग 4 बार 0.566। ये है हमारा करेक्टरिस्टिक और ये है हमारा मेंटिसा, ठीक है जी। 4 बार या 4 माइनस जो है वो कैलकुलेशन में, टेबल वाली जो कैलकुलेशन है उसमें शामिल नहीं होगा। तो मैं इधर लिखता हूँ जी 0.566, 56 नंबर रो, ठीक है जी, और 6 नंबर वाला कॉलम जो है वो देखेंगे। 56 नंबर वाली जो रो है एंटी लॉग के टेबल में, उसको पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जी, 56 नंबर वाली जो रो है एंटी लॉग के टेबल में, वो ये यहाँ ऊपर करके इस टेबल में लिखी हुई है। तो ये है जी हमारी 56 नंबर वाली रो, ये आप देख सकते हैं 0.56 लिखा। उसके बाद इसको आगे कौन सा नंबर देखना है, 0.56 वाली रो के सामने 6 नंबर वाला कॉलम, ठीक है जी। तो 6 नंबर वाला कॉलम आपके पास ये है, तो 0.56 के सामने 6 नंबर वाले कॉलम में ये लिखा हुआ है 3681, ठीक है जी। आगे चौथा नंबर है नहीं, तो वो डिफरेंस वाली चीज़ इसमें हम ऐड नहीं करवाएंगे, यानी यही आपका नंबर है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ 3681, पॉइंट इसमें पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में है। अब यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट चीज़, पॉइंट जो लगाते हैं वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में लगाते हैं या पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं अगर दूसरा नंबर 0 हो, जैसे आपके पास एक पिछली एग्जाम्पल में आया था, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है जी हमने, अब चूंकि करेक्टरिस्टिक आ रहा है माइनस वाला, तो पॉइंट 4 डिजिट इधर को जाएगा, इधर को हम पॉइंट को 4 डिजिट लेके जाएंगे। अब ये तो एक ही डिजिट है, तो फिर क्या करेंगे, 3 आपने अपनी तरफ से ज़ीरोज़ लगा देने हैं, यानी 3 ज़ीरो लगाऊंगा, ठीक है जी, और एंड पे लिख दूंगा 3681, पॉइंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये पॉइंट ट्रैवल होगा, ठीक है, 3 डिजिट ट्रैवल होगा, ठीक है जी, सॉरी 4 डिजिट ट्रैवल होगा, एक ये, और 3 आगे हमने क्या लगा देने हैं, ज़ीरोज़ लगा देने हैं, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा आंसर, यानी x इक्वल 0.000368 ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इस पार्ट की जो वेरिफिकेशन है वो हम देखते हैं, ठीक है।
कि ये जो आंसर आया है ये एंटी लोगार्थम का आंसर है इस नंबर का, यानी इस नंबर का जब मैं लॉग फाइंड आउट करूँगा तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो ये देख लें आप, मैं चेक करवा देता हूँ, लॉग 0.000368 तो इसका लॉग फाइंड करें, इक्वल प्रेस करें तो ये आंसर आ रहा है -3.4340, जो कि हमारे इस क्वेश्चन से वेरीफाई हो रहा है, यानी ये भी आपके पास करेक्ट है। ये हमारा फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है, ये भी नेगेटिव वाला है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है जी, आप इसको log x के साथ भी ऐसे कंटिन्यू करवा सकते हैं। पहले नंबर लिख दिया जी हमने सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए, उसके बाद इसके शुरू में हमने इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर है तो इसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया। तो ये 1 है, पॉजिटिव करने के लिए मैं इसमें 2 ऐड भी कराऊंगा और सब्ट्रैक्ट भी कराऊंगा। ठीक है जी, 2 आपने माइनस वाला पहले लिखना है और प्लस वाला बाद में लिख देना है। अब मैंने क्या कहा, इन दो को आपने कैलकुलेटर से देखना है कि इन दो का आंसर क्या आता है। तो ये मैं जी यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपके पास 2 - 1.5726, ये आंसर आ गया हमारा 0.4274, यानी ये बना -2 + 0.4274। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बार 0.4274। ठीक है जी, यानी वो जो नेगेटिव नंबर होता है ना कैरेक्टरिस्टिक वाला, उसको हम बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इधर चलता जाएगा log x log x log x। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिसा है। ठीक है जी, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये मेंटिसा हो गया। मेंटिसा के नंबरों को आपने एंटी लॉग की टेबल की कैलकुलेशन में देखना है। नंबर है जी 4274 हमारे, ये मैंने पॉइंट के साथ यहाँ पे लिख दिया। पहले 2 डिजिट रो में देखूंगा, एंटी लोगार्थम की ये नंबर 42 नंबर की रो होगी, 7 का कॉलम होगा। ठीक है, और अब डिफरेंस भी ऐड होगा 4 नंबर का। ठीक है जी, डिफरेंस फर्क 4 का हम ऐड करवाएंगे। चले आए इसको टेबल की मदद से देखते हैं। 42 नंबर की एंटी लोगार्थम के टेबल में रो, वो आपके पास ये नीचे है, ये 42 नंबर की रो मौजूद है। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 7 के कॉलम में जी हमने इसको देखना है, ये 0 कॉलम है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये है जी हमारा वो नंबर। 7 नंबर वाले कॉलम में ऊपर से जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ है जी 2673, इसमें प्लस क्या करवा देना, 4 कॉलम वाला डिफरेंस। इसी के सामने आगे डिफरेंस वाले टेबल में आएंगे तो 4 कॉलम में ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं थोड़ा सा आपको ऊपर करके बताता हूँ विजुअल, ताकि आपको सही मिले। ये है जी आपके पास ये नंबर है 2673 जो मैंने यहाँ लिखा है, इसमें डिफरेंस कौन सा, 4 का, तो ये कॉलम है 4 वाला जिसके पास क्या लिखा हुआ है 2। तो नंबर आ गया हमारे पास 2675। ठीक है जी, टेबल का काम ख़त्म हुआ। हम यहाँ लिखते हैं 2675 और पॉइंट अपनी तरफ से कहाँ लगाएंगे, पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में। अब करेक्ट पॉइंट को ट्रांसफ़र करवाने, करेक्टरिस्टिक हमारा कितना था जी 2 बार, यानी 2 माइनस, तो पॉइंट 2 डिजिट इधर को जाएगा, 1 डिजिट तो यहाँ ट्रेवल हो गया, एक और डिजिट चाहिए तो हम शुरू में क्या लगा देंगे 0। ठीक है, 02675 और इससे पहले आ जाएगा पॉइंट, ये है हमारा आंसर, यानी x = 0.02675। इस तरह से हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब ये जो x का आंसर आया है एंटी लोगार्थम आया है किस नंबर का जी, इस नंबर का। ठीक है, ये हो गया, ये वाला नंबर जो है इसका एंटी लोगार्थम क्या आया जी, ये वाला नंबर। यानी अब मैं अगर इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करूं तो वो ये वाला आंसर दे देगा। चलें चेक करते हैं जी इसको, लॉग 0.02675 आंसर किया तो -1.726, जो कि ऊपर वाले आंसर से क्या कर रहा है,
मैच कर रहा है, यानी ये भी आपके पास करेक्ट आंसर है। इसी तरह आप किसी भी नंबर का जो है वो जो आंसर निकालेंगे एंटी लोगार्थम के क्वेश्चन में, उसको कैलकुलेटर से आप वेरीफाई कर सकते हैं। करेंगे फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव है तो कोई भी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बन जाएगा जी करेक्टरिस्टिक, और ये होता है मेंटिसा, किसी भी नंबर के लॉग के आंसर के दो पार्ट्स, एक करेक्टरिस्टिक एक मेंटिसा। इसको हम 3561 इसको एंटी लॉग के टेबल की कैलकुलेशन में देखेंगे। ये रो है आपकी 35 नंबर की रो देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, 6 नंबर का कॉलम आ जाएगा जी आपके पास, और 1 का डिफरेंस फ़र्क जो है वो हम टेबल वाला नंबर ऐड कर देंगे। चलिए अब इसको देखते हैं जी कैसे करेंगे। 35 नंबर की जो रो है वो ढूंढते हैं पहले एंटी लॉग के टेबल में कहाँ पे है। तो ये है जी आपके पास 35 नंबर की रो, कॉलम कौन सा 6, यानी 35 रो के सामने 6 नंबर के कॉलम के नीचे क्या लिखा हुआ है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 2270 लिखा हुआ है। उसके बाद 1 नंबर का डिफरेंस, ये आपने खुद वेरीफाई करना है अपने लॉग एंटी लॉग वाले टेबल से। ठीक है, लोगार्थम का सवाल कर रहे हैं तो लॉग टेबल से देखेंगे, एंटी लॉग का सवाल कर रहे हैं तो एंटी लॉग के टेबल से देखेंगे जो बुक के एंड पे गिवन है। अच्छा खैर, ये हमारा नंबर है 35 नंबर रो, 6 नंबर का कॉलम ये है, और उसके बाद 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस ये है। ठीक है जी, तो इसमें 1 प्लस करवा देंगे, 2271 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 2271 पॉइंट यहाँ पे है। करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो पॉइंट इस तरफ को जाएगा। ठीक है, कितने डिजिट, 4 डिजिट, 3 तो ये हो गए, 1 2 3। ठीक है, अब अपनी तरफ से एक 0 जो है वो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 4 डिजिट ये पॉइंट ट्रेवल होगा, 3 ये हो गए 1 2 3 और एक 0 हम अपनी तरफ से लगा देंगे। तो ये बन गया जी 22710। ये आपका फाइनल आंसर होगा। x की वैल्यू हम इस तरह से टेबल की मदद से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट ये देखें जी, ये जो आंसर आया है एंटी लोगार्थम का 22710, इसको भी मैं कैलकुलेटर से वेरीफाई करवा देता हूँ। लॉग लिखूंगा, ये नंबर लिखेंगे आंसर वाला, तो आप देख सकते हैं 4.3562 आ रहा है, जो कि हमारा ये जो क्वेश्चन वाला नंबर था उसके ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये भी आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। log x इक्वल -2.0184। नेगेटिव नंबर है तो इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है जी, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसमें -3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ठीक है, 3 होता तो 4 करवाता, 4 होता तो 5 करवाता। अब इन दो को कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। इनका आंसर देखते हैं कैलकुलेटर में, 3 - 2.0184। तो इसका आंसर ये आ गया 9816 0 पॉइंट के साथ। तो हम इसको लिखेंगे -3 + 0.9816। ठीक है जी, और अब इसको मैं बार की फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये होगा हमारा करेक्टरिस्टिक और ये आ जाएगा मेंटिसा, जो कि हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। चलिए अब इसको लिख देते हैं जी 0.9816। ये 98 नंबर की हम रो देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, 1 का कॉलम होगा और 6 का हम डिफरेंस यानी फ़र्क ऐड कर देंगे। चलिए टेबल पे देखते हैं जी। एंड पे ये होगी आपके पास, एंड वाली लाइंस में रोज में होगा 98। तो ये देखें जी, ये सेकंड लास्ट जो है वो आपके पास रो है। 98 1 का कॉलम ये है 9572। 98 वाली रो में 1 का कॉलम 9572। इसमें हम प्लस क्या करवा देंगे, 6 कॉलम का डिफरेंस वाला नंबर। तो ये आपके पास 1 कॉलम 2 3 4 5 और 6, ये 13 यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है।
ठीक है जी। इनको अब हम क्या करवा देते हैं, एडअप करवा देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9585। ठीक है जी। एंटी लॉग टेबल का काम ख़त्म। इधर हम लिख देते हैं 9585 पॉइंट यहाँ पे। अब चूंकि ये माइनस है, ठीक है, बार वाला यानी नेगेटिव नंबर है, तो 0.3 डिजिट इधर को जाएगा। एक डिजिट तो यहाँ तक आ गया, 3 डिजिट ट्रैवल कराना है तो 2 हम अपनी तरफ से शुरू में क्या लगा देंगे, जीरोस, इस तरह से, और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी x आ जाएगा हमारे पास 0.009585। इस तरह से हम डिफरेंट नंबर्स का एंटी लॉग जो है वो फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है, मेरी समझ आती है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इस पार्ट की भी हम वेरिफिकेशन कर देते हैं कि ये जो एंटी लॉग का आंसर आया है, यानी ये आपके पास इस नंबर का एंटी लॉग का आंसर ये है, यानी इसका मतलब कि इसका लॉग लूँगा तो ये नंबर आएगा। चलिए इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैं लॉग लिखूँगा जी, ठीक है, उसके बाद 0.009585 इक्वल प्रेस करें तो ये देख लें वेरीफाई हो गया, -2.0184, जो कि हमारा क्वेश्चन वाला नंबर था। इस तरह से हम इन पार्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है तो।